नमस्कार। हमारा आज का विषय है मथुरा गमन, जो कि सूरदास जी द्वारा लिखित है। इससे पहले हमने सूरदास द्वारा लिखित जो श्री कृष्ण के बाल लीला प्रसंग है वो किया था। आज हम करेंगे मथुरा गमन। तो मथुरा गमन क्या है कि जैसे कि श्री कृष्ण का बाल जीवन ब्रज और गोकुल में व्यतीत हुआ था, वह अपने विलक्षण गुणों के कारण बाल वृंद में प्रिय थे। गोपियाँ तो उनकी परम स्नेही थी, वे उनके प्रति समर्पित थी। ठीक है, यही कारण है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके जीवन का सारा रंग बेरंग हो जाता है। वह कभी अपनी वियोग अनुभूति प्रकट करती हैं तो श्री कृष्ण को उलाना भी देती हैं। तो संकलित पदों में गोपियों के हृदय की जो अनुभूति की मार्मिक व्यंजना हुई है। तो मैं शुरू करती हूँ मथुरा गमन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले उसके बारे में बताया कि क्या था, उससे पहले होता क्या है। ये देखो, करगे थोड़े दिन की प्रीति, कह वह प्रीति कहाँ जे बिशुरन, कह मधुमन की रीति, अब का बेर मिलो मनमोहन, बहुत भई विपरीति, कैसे प्राण रहत दर्शन बिन, मनो गए जुग बीत, कृपा करो गिरधर हम ऊपर, प्रेम रहो तन जीत, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन बिन, भई बुस पर की बीत। तो यहाँ पर देखो कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, उनके जाने के बाद गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल रहने लगी। यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति उपालंब का भाव प्रकट किया। उपालंब होता है उलाहना देना। ठीक है, करके थोड़े दिन की प्रीति, प्रीति अर्थात प्रेम। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण कुछ दिन हमारे प्रति प्रेम जताकर मथुरा चले गए हैं। ठीक है, कह वह प्रीति कहाँ जे बिशुरन। ठीक है, वो कहते हैं कि कहाँ वह प्रेम और कहाँ जे वियोग के दिन, अर्थात प्रेम के दिन कितने सुख के दिन थे। कह मधुवन की रीति। ठीक है, वो कहते हैं अब ये वियोग के दिन कितने अधिक दुख के दिन बन गए हैं। वह मधुवन के प्रेम प्रसंग अब कहाँ गए। ठीक है, वो उसको बोलते हैं कि वो जो मधुवन में जो प्रेम के प्रसंग थे वो कहाँ चले गए। नेक्स्ट देखो, अब की बेर मिलो, अब की बेर मिलो मनमोहन, बहुत भई विपरीति, के हे मनमोहन, हे श्री कृष्ण इस बार तुम मिल जाओ, हम बहुत दुख सहन कर चुकी हैं। कैसे प्राण रहत दर्शन बिन, मनो गए युग बीती। क्या कहते हैं कि अब हमारे प्राण तुम्हारे दर्शनों के बिना नहीं रह सकते। हमें तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे दर्शन किए युग ही बीत गए हैं। कृपा करो गिरधर हम ऊपर, प्रेम रहो तन जीती। हे गिरधर हमारे ऊपर कृपा करो, हम तुम्हारे प्रेम के बल पर ही जीवित रह सकती हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन बिन, भई बुस पर की बीती। क्या है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के अभाव में गोपियों का जीवन बुस पर की बीती, बुस्से पर बनी दीवार के समान है। अर्थात श्री कृष्ण के बिना उनका जीवन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो गोपियों का विरह भावना है वो चित्रित हुई है और उन्होंने गोपियों ने क्या है श्री कृष्ण के प्रति उपालंब दिया है। आगे देखो, नेक्स्ट है, मधुवन तुमकत रहत हरे, विरे वियोग सायम सुंदर के, ठाड़े क्यों ना जरे, मोहन बेनु बजावत तुमतर, साखा टेक खरे, मोहे थावर अरु जड़ संजंगम, मुंजन ध्यान टरे, वह चितवन तू मन ना दरत है, फिर पोहुप दरे, सूरदास प्रभु विरे दवानल, नक्सिक लोना जरे। यहाँ पर क्या है कि जो इस पद में कि कवि ने कृष्ण के जो मथुरा गमन पर गोपियों की जो वियोग अवस्था है उसका उल्लेख किया है। यहाँ पर कहते हैं मधुवन तुम कत रहत हरे। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में अत्यधिक पीड़ित होकर कहती हैं, हे मधुवन तुम अब तक हरे भरे क्यों खड़े हो। विरे वियोग सायम सुंदर के, ठाड़े क्यों ना चरे। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए। ठीक है, ठाड़े अर्थात खड़े खड़े। मोहन बेनु बजावत तुम तर था तल, साखा टेक खरे। क्या है कि तुम्हारे तने का सहारा लेकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे।
मोहे मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुंजन ध्यान टरे। थावर अर्थात स्थिर, जंगम अर्थात चलने फिरने वाले जो चेतन प्राणी हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि उस बांसुरी की मधुर धुन सुनकर जड़ चेतन दोनों प्रकार के पदार्थ क्या हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे। वह चितवन तू मन ना दरत है, फिर पूप दरे। चितवन अर्थात दृष्टि और पूप अर्थात पुष्प। जहाँ तक कि जो ऋषि मुनियों का ध्यान भी टूट जाता था उनकी बांसुरी से। तो वो कहते हैं कि तुम उस श्री कृष्ण की मोहनी दृष्टि का ध्यान नहीं करते और बार बार फूल धारण करते हो, अर्थात विकास प्राप्त करते जाते हो। सूरदास प्रभु बिरहे दवानल, निक्षिक लो ना जरे। दवानल अर्थात जो जंगल की आग आती है, ठीक है। नक्षिक अर्थात नख होता है पैर के नाखून से लेकर, शिख अर्थात सिर तक, ठीक है, अर्थात नीचे से ऊपर तक। वो कहते हैं कि आगे गोपियाँ बोल रही हैं कि तुम प्रभु की विरह आग में नीचे से ऊपर तक पूरी तरह क्यों नहीं जल गए। यहाँ पर क्या है कि गोपियाँ हैं जो वे स्वयं विरह के ताप से पीड़ित हैं, इसीलिए उन्हें जो प्रकृति का विकसित अच्छा जो रूप है वो अच्छा नहीं लगता। इससे उनका जो विरह उद्दीप्त हो उठता है, इसीलिए उन्होंने जो मधुवन है उनके प्रति ऐसे उद्गार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट देखो, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जपते सायम सिधारे। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल गए कारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर्विच कहत बहत पनारे। आंसू सलिल सबे बही काया, पलना जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। यहाँ पर क्या है कि जो गोपियाँ हैं वे उद्धव का संदेश सुनकर और भी दुखी होती हैं। उद्धव उनके संदेश लेकर आते हैं। श्री कृष्ण क्या है, उद्धव को संदेश लेकर भेजते हैं, देकर भेजते हैं। तो यहाँ पर जो गोपियाँ उनका जो संदेश सुनती हैं तो वो और भी है दुखी होती हैं। यहाँ पर उसका चित्रण किया गया है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस अर्थात रात्रि और दिन अर्थात दिन, ठीक है। गोपियाँ अपनी दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आँखों से दिन रात आंसू बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जबते सायम सिधारे, ठीक है। वो कहते हैं कि जब से जो श्री कृष्ण है मथुरा चले गए हैं तब से हम पर सदा वर्षा ऋतु ही बनी रहती हैं। वर्षा ऋतु बने रहना अर्थात कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जलधार निरंतर बहती रहती हैं, उसी प्रकार गोपियों के आँखों से अश्रुधारा भी लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। दृग अंजना रहत निशिबासर, कर कपोल गए कारे, ठीक है। दृग अर्थात आंखें, अंजन अर्थात सुरमा, ठीक है। बासर अर्थात दिन के आँखों से इतना पानी बहता है कि आँखों में डाला हुआ काजल बाहर बह जाता है, जिससे क्या है हाथ और कपोल क्या है काले हो जाते हैं। कुंचक पट सूखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे। कुंचक पट अर्थात चोली, ठीक है। पट अर्थात वस्त्र, जो चोली का वस्त्र है, ठीक है, जो वस्त्र पहने हुए हैं। कहते हैं कुंचक पट सूखत नहीं कबू, कि हमारी चोली का वस्त्र कभी नहीं सूखता, अर्थात वो इतनी रोती है। उर्विच बहत पनारे, पनारे अर्थात जो परनाले हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि छाती पर आंसुओं की धारा का परनाला सा बहता रहता है। आंसू सलिल बये बई काया, पलना जात रिस टारे, ठीक है। सलिल अर्थात जल, कि सारा शरीर ही अश्रु बन गया है। आंसू सलिल बही काया, काया अर्थात शरीर, के सारा शरीर ही क्या बन गया है, अश्रु बन गया है। पलना जात रिस टारे, कि हृदय में हमेशा क्रोध भरा रहता है। सूरदास प्रभु यह परोखे, गोकुल काहे बिसारे। तो सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ कहने लगी कि हमें दुख इस बात का है कि श्री कृष्ण गोकुल क्यों छोड़ गए, ठीक है, क्यों बिसार दिया उन्होंने गोकुल को। तो यहाँ पर क्या है कि जो गोपियों की विरह अवस्था है उसका जो मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ जो गोपियाँ हैं उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य जो प्रेम भाव है वो भी प्रकट हुआ है कि वो श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, उनकी हालत किस प्रकार की हो गई है, ठीक है। ये था आपका मथुरा गमन। इतने ही प्रसंग आपको यहाँ पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भ्रमर गीत करेंगे, ठीक है, भ्रमर गीत के प्रसंग।
तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।